हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रुप मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन करना क्या पॉसिबल है अगर जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। एंड जो एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है कि इफ़ सो अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ, वो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप की वो मान लेते हैं कि भाई एल मान लेते हैं जी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से बेटा जो लेंथ होगी क्वेश्चन के मुताबिक कितना है बेटा, जितनी लेंथ है उससे ट्वाइस है तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप वो दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो 800 मीटर स्क्वायर क्या दे रखा है बेटा, इसका एरिया दे रखा है। ठीक है जी। तो हम फटाफट क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे किसका, एरिया का, क्योंकि एरिया के में दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप, ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया रेक्टेंगुलर एक तरीके का रेक्टेंगल लिया तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ किसके बराबर आ जाएगा बेटा 800। ठीक है जी। तो लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, लेंथ 2L है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है, L है, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 800। तो लेंथ को ब्रेड्थ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2L का स्क्वायर आ जाएगा, किसके बराबर 800 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओके, राइट है। ठीक है जी। तो L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर लेंगे, फाइंड। तो 800 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाती है 400, कितनी आ जाती है बेटा 400। यहाँ से आप आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 400 आ चुकी है। ओके जी। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके। तो यहाँ से अब हम करेंगे क्या बेटा, अगर एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 400 आ चुकी है। ठीक है जी। तो यहाँ से बेटा हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही फॉर्मूला जो है लगेगा, उसी से जो है वैल्यू निकल के यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे, एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो एल स्क्वायर वाली टर्म है, एल वाली टर्म नहीं है, वो कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू एल स्क्वायर वाली कितनी है 1, बी की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 400। ओके जी। तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 400 निकल के आ जाएगा। तो 400 को बेटा 1 से किया तो सेम आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा बेटा 1600। ठीक है जी। तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 1600। जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो निकल के डी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकल के आ चुकी है कितना 1600। ठीक है जी। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा रूट ऑफ 1600। तो ये रूट उठ जाता है, ये आ जाएगा बेटा 40। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू है बेटा वो आ जाती है 40। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, नीचे आ जाएगा 2a। तो बेटा माइनस बी की वैल्यू तो 0 है, प्लस माइनस रूट के डी की वैल्यू जो है बेटा वो 1600 आई है हमारे पास, और डी की वैल्यू ऐसे रूट उठ चुका है, 40 वैल्यू आ जाती है, 2a की वैल्यू 1 है। तो रूट तो टूट ही चुका है, ये तो वैल्यू खत्म होगी, तो प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा 2 निकल के आ जाती है, देखो 2 से ये कट जाती हैं, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 20। ठीक है जी। x वैसे जो x है तो x किसके बराबर होगा बेटा, l के बराबर होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म पीछे जो लिखी थी वो l में थी, x में नहीं थी। फॉर्मूला तो x में है, तो x इज इक्वल टू l के बराबर लिख लेंगे। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू l के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव 20 के बराबर आ जाएगा। यानी कि l की वैल्यू एक पॉजिटिव के 20 आएगी
और एक एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -K20। तो -K20 तो साइड कभी हो ही नहीं सकती ना, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू टेक करते हैं। ठीक है, तो टेक कौन सी करेंगे, ओनली एल की वैल्यू +20। ठीक है जी। तो देयरफॉर जो ब्रेड्थ है बेटा ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ठीक है जी, वो कितनी मान लिया हमने, एल मान लिया, यानी कि वैल्यू किसके बराबर आ गई, +20। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ, सेम चीज़ आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप यानी कि ट्वाइस ऑफ एल है, यानी कि 2 को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।